एक सर्वे में बताया गया है, बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग जो कि कुछ ही दिनों में मरने वाले थे, उनसे पूछा गया कि आपको अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा क्या है। तो उन्होंने बताया कि हमें अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा पछतावा है कि हम अपने लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी सके, हम अपना टाइम अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर सके। तो कहीं आपको तो ये अपनी ज़िंदगी में पछतावा नहीं रह जाएगा जब आप मरने वाले होंगे। सफल और असफल लोगों में जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का होता है। असफल लोग अपना टाइम गलत जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जबकि सफल लोग अपने टाइम का पूरी तरह से यूज़ करते हैं। इफ़ यू डिस्ट्रॉय योर टाइम टुडे, योर टाइम विल डिस्ट्रॉय यू टुमारो। अगर आप आज अपने टाइम को बर्बाद करते हो तो कल आपका टाइम आपको बर्बाद कर देगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुनिया के महान लोगों की 7 ऐसी टाइम मैनेजमेंट टिप्स जिनको फॉलो कर कर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन जाएंगे। तो टिप नंबर 1 है प्रायोरिटी मैनेजमेंट। एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट शब्द ही गलत है। आप टाइम को कभी भी मैनेज नहीं कर सकते, आप सिर्फ प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। बिज़ी रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप किस चीज़ में बिज़ी रहते हो ये इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़रूरी चीज़ों को सबसे पहले करें। बिज़ी तो कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, लेकिन आपको यूज़फुल चीज़ें करनी है। अपने कामों को 3 भागों में बांट लीजिए, मस्ट नीडेड, इम्पोर्टेंट और यूज़लेस। मस्ट नीडेड काम वो है जो आपको करने ही करने हैं, और इम्पोर्टेंट काम, ज़रूरी काम, और यूज़लेस जो कि बिल्कुल ही बिना काम के हैं, जो कि आपकी सक्सेस में बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेंगे। तो मस्ट नीडेड काम जैसे कि आपको एक्सरसाइज करना, जैसे कि रोज़ाना सुबह मेडिटेशन, बुक रीडिंग करना, और क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग, ये आपके लिए मस्ट नीडेड काम। अगर आप एक फुटबॉलर हो तो आपके लिए फुटबॉल की प्रैक्टिस करना, अगर क्रिकेटर हो तो क्रिकेट की प्रैक्टिस करना, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्टडी करना, ये आपके लिए सबसे ज़रूरी काम। और इम्पोर्टेंट काम अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी स्किल पर काम करना, अपनी काम के लिए नई नई स्किल्स को सीखना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करना, ये आपके लिए ज़रूरी काम है। और यूज़लेस काम जैसे कि अमेज़न प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स या हॉटस्टार वगैरह, इन पर टाइम वेस्ट करना, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा उपयोग करना, अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, बकवास करना, तो ये आपके लिए यूज़लेस काम है। इनको आपको नहीं करना है, इनको कम से कम समय दीजिए। सबसे ज़रूरी कामों को सबसे पहले कीजिए। सुबह सुबह अपने सबसे ज़रूरी कामों को निपटा लीजिए, 12 बजे से पहले अपने सबसे ज़रूरी कामों को निपटा लीजिए, और दिन में अपने इम्पोर्टेंट कामों को करिए। अगर आपके पास समय बचता है तो अपने यूज़लेस कामों को करिए, नहीं तो आपको अपने यूज़लेस कामों को छोड़ देना चाहिए। ये एक बार में नहीं होगा, लेकिन आपको इनकी टाइम वैलिडिटी कम करनी चाहिए। वही देखे वही सुने जो आपके काम का है, नहीं तो नहीं सुने। सबसे बड़ी परेशानी जो होती है प्रायोरिटी मैनेजमेंट में, वो लोगों के साथ ये होती है कि वो अपने इम्पोर्टेंट और मस्ट नीडेड काम में फ़र्क नहीं कर पाते कि क्या उनके लिए सबसे ज़रूरी है और क्या उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने प्रायोरिटीज़ को जाने, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेलेक्ट करिए। इफ़ यू हैव 2 प्रायोरिटीज़ दैट मीन्स यू हैव नो प्रायोरिटी। तो चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ, ईट दैट फ्रॉग अर्ली। सबसे ज़रूरी काम को, यानी सबसे मुश्किल काम को आप सबसे पहले कर लीजिए। जब आप मॉर्निंग में रहते हैं तो आप फ्रेश रहते हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़रूरी काम को आप सबसे पहले कर लीजिए, यानी जो आपके लिए सबसे ज़रूरी भी है और उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो उसको सबसे पहले कर लीजिए। ये प्रिंसिपल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का होगा। ईट दैट फ्रॉग का मतलब ये नहीं है कि आपको मेंढक खाना है, उसका मतलब ये है कि जो मेंढक है, जो सबसे ज़रूरी काम, यानी सबसे डिफ़िकल्ट भी है और ज़रूरी भी है, तो उसे सुबह सुबह कर लीजिए। टिप नंबर 3 है पेरेटो प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू पेरेटो प्रिंसिपल बताया गया है कि आपके 20% काम या आपके 80% सक्सेस को क्रिएट करते हैं। तो अपने 20% काम पे सबसे ज़्यादा फोकस करिए। अपने 20% कामों को सुबह सुबह निपटा लीजिए। सबसे ज़्यादा फोकस आपका 20% काम पर होना चाहिए। आपके ज़्यादातर काम बिना काम के होते हैं, जो कि आपकी सक्सेस में कोई भी ग्रोथ नहीं करते। तो इसके लिए अपने 20% को बढ़ाने की कोशिश करिए, अपने 20% के दायरे को बढ़ाने की कोशिश करिए, उस पर ज़्यादा फोकस करिए। टिप नंबर 4 है पार्किंसन लॉ। पार्किंसन लॉ कहता है कि आपका काम आपके टाइम के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। आपके पास जितना टाइम होगा आपका काम उतने ही दिनों में होगा। योर गोल्स विदाउट अ डेडलाइन इज़ जस्ट अ ड्रीम। आपके सपने बिना डेडलाइन के योर गोल्स विदाउट डेडलाइन इट्स जस्ट अ ड्रीम। आपका लक्ष्य बिना डेडलाइन के केवल एक मात्र सपना रह जाता है।
अपने कामों को, अपने गोल्स को डेडलाइन में कन्वर्ट करिए। अपने बड़े गोल को अपने छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट करके उनको डेडलाइन दीजिए कि आपको ये काम इतने समय में करना ही करना है। आपको याद होगा जब आपको बचपन में दिवालियों की छुट्टियों में काम दिया जाता था तो आप उस काम को लास्ट छुट्टी तक करते थे। तो बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापे तक, हर जगह पर पार्किंसन लॉ, हर काम पर ये लागू होता है कि आपका काम आपके समय के हिसाब से बढ़ता चला जाता है। तो अपने कामों को, अपने गोल्स को डेडलाइन दीजिए। चलते हैं टिप नंबर 5 पर, डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब होता है काम को बांटना, दूसरों को काम देना। यू कैन डू एनीथिंग बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत काम हैं जिनको आप दूसरे लोगों को देकर आपका टाइम बचा सकते हैं, वो आपकी सक्सेस में कोई भी ग्रोथ नहीं लाने वाले। जैसे कि बाज़ार से छोटी मोटी चीज़ों का शॉपिंग करना, किसी को रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से लाना, गाड़ी की सफाई करना, ऐसे कामों को आप दूसरों को भी डेलीगेट कर सकते हैं जिनको कि वो दूसरे कर सकते हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। हमेशा जब भी आप 2 कामों में से चूज करना हो तो अपने आप से पूछिए इनमें से वो काम कौन सा है जो मेरी सक्सेस में ग्रोथ करेगा, जो मेरे ड्रीम्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। नो योर हॉर्स वैल्यू, अपने घंटे की वैल्यू को जानिए। अगर आपको 50,000 रुपये एक महीने में मिलते हैं तो उसे अपनी सैलरी को अपने वर्किंग डेज इंटू अपने वर्किंग हॉर्स से गुणा करिए और उनका भाग दीजिए। अगर आपको 50,000 रुपये मिलते हैं एक महीने में और आप एक महीने में 25 दिन काम करते हो और अगर एक दिन में आप 8 घंटे काम करते हो तो 50,000 इंटू 25 इंटू 8 करिए, जिससे कि आप टोटल 200 घंटे काम करेंगे और आपका 1 घंटे का एवरेज निकल कर आएगा 250 रुपये। तो अगर आपको किसी काम में करने से 250 रुपये से कम का प्रॉफिट हो रहा है या कोई काम को करने के लिए अगर आपको कुछ पैसे देने पड़ रहे हैं जो कि आपको 250 रुपये से कम है उसे 1 घंटे के लिए, तो आप उसे दे दीजिए। अगर कोई काम आपका 100 रुपये घंटे में हो रहा है, अगर वो आपको करना पड़ेगा तो आपको उसमें 150 रुपये का घाटा है, तो वो 100 रुपये दे दीजिए उस दूसरे आदमी को जो कि उस काम को कर लेगा। अगर आप कहेंगे जब मैं फ्री हो तब तो मैं फालतू के काम कर सकता हूँ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। जब आप फ्री हो तो अपने आप पर इन्वेस्ट करिए, वीडियोस देखिए, सेमिनार ज्वाइन करिए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए जो आपकी स्किल को बढ़ाएगा। अगर आप ज़्यादा सीखोगे तो आप ज़्यादा कमाओगे। जैसे कि वॉरेन बफेट ने भी कहा था, द यू मोर लर्न द यू मोर अर्न। तो अपने आप पर ज़्यादा इन्वेस्ट करिए। और टिप नंबर 2 है, मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। जैसा कि बहुत लोग मानते हैं कि मल्टीटास्किंग करने पर आदमी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। मल्टीटास्किंग करने पर कभी भी आदमी ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। अपनी एक चीज़ पर फोकस करिए। बहुत सी रिसर्चों में भी ये साबित हो चुका है कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिव नहीं होती, बल्कि रिसर्चों में पाया गया है कि जो आदमी मल्टीटास्किंग करता है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है, उसका ओवर थिंकिंग ज़्यादा होता है, वो ज़्यादातर सोचता ही रहता है। अपने आप को एक चीज़ पर फोकस करिए। जैसा कि अर्जुन ने भी केवल उस चिड़िया की आँख पर फोकस किया था जिससे कि वो अपना निशाना साध पाया था, तो अपनी एक चीज़ पर फोकस करिए। डोंट फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स, जस्ट फोकस ऑन मेन थिंग। टिप नंबर 7 और इंटरेस्टिंग है, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन एंड डिस्ट्रैक्शंस। बहाने बनाना और डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। आदमी की सफलता में जो सबसे बड़ा शत्रु होता है, जो सबसे बड़ा एनिमी होता है, वो यही होता है कि आदमी अपने काम को कल के लिए टाल देता है, बहाने बनाना लगता है। बचपन में भी आप ये काम करते थे, जब आपको होमवर्क दिया जाता था या आपको याद करने के लिए दिया जाता था तो आप कहते थे कि मैं कल करूँगा कल करूँगा, और वो कल कभी भी ज़िंदगी में नहीं आता। वैसा ही आज भी ऐसा ही होगा और आने वाले टाइम में भी ऐसा ही होगा अगर आप अपने आप को बहाने बनाते रहेंगे और टालते रहेंगे। जैसा कि कहा गया है कि काल करो सो आज कर, आज करो सो अब। द बेस्ट टाइम इज़ फॉर स्टार्ट इज़ नाउ। जब भी आपको बहाने बनाने का मन करे या आपको किसी काम को टालने का मन करे तो 1 मिनट फॉर्मूला अपनाइए। अपने आप से कहिए कि मैं इस काम को सिर्फ 1 मिनट के लिए करूँगा, अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे आगे करूँगा, वरना मैं इसे छोड़ भी सकता हूँ। अगर आपका
1 घंटे का एक्सरसाइज रूटीन है और अगर आप उसको करने का मन नहीं कर रहा तो अपने आप से कहिए कि मैं सिर्फ 10 पुशअप्स करूँगा 1 मिनट के लिए। अगर मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसे करूँगा, वरना मैं छोड़ दूँगा। 80% चांसेस है कि आप उसमें 80% टाइम आप अपने 1 घंटे के वर्कआउट को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे मुश्किल काम होता है आपका स्टार्ट करना, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपको मोमेंटम मिल जाएगा और आप उस काम को करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप बुक रीडिंग करना चाहते हैं तो अपने आप से कहिए कि मैं सिर्फ 1 या 2 पेज पढ़ूंगा। उसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि आप अपने बुक रीडिंग का जो नॉर्मली टाइम है उसको अचीव कर लेंगे। और सेकंड है डिस्ट्रैक्शंस। हर वो काम जो आपके गोल से आपको भटकाता है वो डिस्ट्रैक्शन है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे कुछ भी वीडियोस वगैरह, न्यूज़ वगैरह, जो भी आपको अपने गोल से भटकाता है वो डिस्ट्रैक्शन है। अपने काम को करते समय कोशिश करिए कि अपने फ़ोन को साइलेंट मोड या एरोप्लेन मोड पर रखिए, जिससे कि आपका पूरा फोकस आपके काम पर रह सके। कभी भी किसी को ना कहने से ना कतराए। ज़्यादातर लोग अपनी खुशियों का गला घोट देते हैं दूसरों की लिए हाँ कहने के लिए, तो वो ना करें, उन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो अनलाइक कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारा देश भी दूसरे देशों की तरह अमीर बने, हमारे लोग भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, तो हम ऐसे मोटिवेशनल वीडियोज़ बनाते हैं। आप इन वीडियोज़ को दूसरे लोगों के साथ भी इनको शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये कुछ यूज़फुल था तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिए। और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।